वेलकम टू ऑन द वे ऑफ इंटीग्रेटेड मैन। अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी पे हो या सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो यू मस्ट हैव दीज 5 हैबिट्स। अगर तुम कुछ हैबिट्स लाइक एक्सरसाइज या मेडिटेशन करने का तो ठान लेते हो लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाती है, बट नो प्रॉब्लम। इस वीडियो के एंड में मैंने इसके लिए भी एक चीट कोड शेयर किया है, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। जो सबसे फर्स्ट हैबिट है, इट इज अ फिजिकल एक्सरसाइज। जैसा कि मैं हमेशा करता रहता हूँ, ये सेल्फ इंप्रूवमेंट इज नॉट ओनली बिल्डिंग योर फिजिक और लुक्स, बट बिना तुम्हारे फिजिक और लुक्स को मेंटेन किए या उसको इम्प्रूव किए सेल्फ इंप्रूवमेंट पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि ये सबसे विजिबल रिजल्ट देते हैं। तुमने आज एफर्ट डाला, तुमको कल ही रिजल्ट दिखने चालू हो जाते हैं। तुम अगर जिम में जाके एक हफ्ते भी वेट उठाते हो तो तुम्हारे कट्स आने लगते हैं। एंड फिजिकल एक्सरसाइज आर नॉट ओनली अ फिजिकल, इट्स मेंटल एज वेल। तुम्हारे अंदर वो टफनेस आता है, रेजिलियंसी आती है। एज एग्जाम्पल, जब मैं अपना मैराथन रनिंग करता हूँ तो गिव अप करने का जो फर्स्ट थॉट है वो 200 मीटर पे आता है, बट हर 1 मीटर पे मैं उस गिव अप करने वाले थॉट को सप्रेस करता हूँ कि नहीं, मेरे को और दौड़ना है और दौड़ना है। एंड एट द एंड 21 किलोमीटर 22 किलोमीटर दौड़ते हैं। तमाम एक्सक्यूजेज आते हैं कि तुमने आज वाटर बॉटल नहीं लाया है, तुम आज घर से खा के नहीं आए हो, तुम गिर जाओगे, मर जाओगे। बट यू नो, इस रनिंग पीरियड में मैं अपने आप को फिजिकली तो फिट करता ही हूँ, साथ ही साथ मैं मेंटली भी स्ट्रांग होता हूँ। अब सेम वही चीज अगर पढ़ाई में भी होती है कि मेरे को 5 मिनट पढ़ने के बाद ही अगर गिव अप करने का मन होता है तो आई नो दैट आई कैन बी रेजिलियंस हियर। So adopt this physical exercise in your self improvement habit. Second habit है बुक रीडिंग। ये 2018 की बात है, मेरे को कहीं से एक बुक मिला था, एटॉमिक हैबिट्स। इस बुक को जब मैंने पहली बार पढ़ा, आई वाज शॉक्ड। मेरे को ये लगा साला फ्री में इतना इन्फॉर्मेशन, इतना वैल्यूएबल चीजें मिल कैसे सकती हैं। मतलब मेरे को लगा मैं किस दुनिया में अभी तक था कि इन इन्फॉर्मेशन को मैं आज तक पा ही नहीं पाया। और आसपास के लोगों को देखते थे कितने चुतिए लोग हैं भाई, बुक्स रीड क्यों नहीं करते हैं। एंड आफ्टर एटॉमिक हैबिट मैंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, देन कांट हर्ट मी, नेवर फिनिश्ड, थिंक लाइक अ मॉन्क, रिच डैड पुअर डैड, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स मैंने पढ़े। एंड अगेन ये बात सही है कि 100 बुक पढ़ने में तुमको केवल 10 या 5 ही बुक्स ऐसे होंगे जो तुमको हेल्प करेंगे, बट इन बुक्स को पढ़ने के बाद वो माइंडसेट मिलता है, वो पर्सपेक्टिव मिलता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को जो टफनेस माइंडसेट मिला था वो कांट हर्ट मी बुक पढ़ने के बाद मिला था। विदाउट दैट बुक I can't imagine myself as that much tough. मैं मैराथन रनिंग नहीं कर सकता था। मैं डेविड गॉगिन से इंस्पायर्ड हुआ था रनिंग करने के लिए। उसके अलावा तमाम प्रोडक्टिव हैक्स हैं या अदर भी चीजें हैं जो कि तुमको इंस्पायर करती हैं। एंड बुक में लिटरली ब्रो, बुक्स में बहुत नॉलेज है, वो भी फ्री के हैं। यू विल बी शॉक्ड। अगर तुम अभी बुक नहीं पढ़ रहे हो तो फर्स्ट टाइम जब बुक्स पढ़ोगे तो यू विल बी गेट शॉक्ड कि भाई कितना इंफॉर्मेशन है, और वो भी सारी की सारी चीजें फ्री में। So start reading books as soon as possible. थर्ड हैबिट है जर्नलिंग। जर्नलिंग एक एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म है, यानी कि अगर कोई भी थॉट या आइडियाज तुम्हारे ब्रेन में है तो वो ब्रेन में ही रह जाते हैं, लेकिन जब तुम उसे पेन और पेपर पे लिख लेते हो तो उस थॉट या आइडिया का एक्शन में कन्वर्जन होने के चांसेस 60 to 80% बढ़ जाता है। एज एग्जाम्पल, मेरे को यूट्यूब चैनल चलाना था, बहुत पहले से मेरे दिमाग में था, बट मैंने कभी नहीं चलाया। लेकिन जब से मैंने जर्नलिंग स्टार्ट करी, मैंने अपने उस जर्नलिंग में लिखना स्टार्ट किया कि मेरे को यूट्यूब चैनल बनाना है। एंड उसे मैंने लगातार रिव्यू करते रहा और 1 महीने बाद मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया। एंड आई नो दैट अगर उसको मैंने पेन टू पेपर नहीं लिखता, ये थॉट्स आता और चला जाता, पता भी नहीं चलता मेरे को। क्योंकि अब वो जर्नल में है तो मैं उसको रिव्यू किया एंड आई फाइंड दैट वो मैंने ये सोचा था। और केवल यही चीज नहीं है, इसमें तुम अपने इमोशंस, थॉट, फीलिंग्स, इन सारी चीजों से भी अवेयर होते हो, खुद के बारे में अवेयर होते हो, फ्यूचर, पास्ट, सारी चीजें इसमें लिखनी होती है जर्नलिंग में। एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट पे हो और जर्नलिंग नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट ऑन अ सेल्फ इंप्रूवमेंट एट ऑल। अगर तुमने अभी तक जर्नलिंग नहीं किया है तो इस वीडियो के बाद तुम मेरे को थैंक्स बोलोगे कि हाँ, someone have suggested me to do journaling. There is a lot of benefit, bro. I can't explain the whole benefit in one video. Third habit है meditation. A calm warrior endures the toughest battle. ये टफ चीजें करना, हार्ड वर्क करना, फक करना सारी चीजों को, वेरी इंपॉर्टेंट एंड मजा भी आता है। बट अगर खुद का ब्रेन काम ना रहे ना तो ये सारी चीजें भी नहीं हो पाती। मेरे को एंगर इशू था, मेरे को इमोशन फ्लक्चुएशन की इशू थी, बट आफ्टर अडॉप्टिंग द मेडिटेशन थिंग्स मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी इंप्रूवमेंट देखी। जैसे कि मैंने बताया, फिजिकल इंप्रूवमेंट देखना सबसे आसान होता है। तुम आज से एक्सरसाइज की 1 महीना बाद तुम मिरर में देखोगे तो तुमको विजिबल चेंजेस दिखेंगे, बट जैसे जर्नलिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, इनके चेंजेस हमें दिखते नहीं है, इनको फील करना पड़ता है, ओवर द टाइम फील करना पड़ता है। और मेरे को मालूम है कि मैं मेडिटेशन के इफेक्ट तो 10 दिन में ही फील करने लग गया था। सो एज आई सेड, हार्ड थिंक करना इज अ गुड, बट खुद को काम रखना, खुद को हम्बल रखना इज अ नेसेसरी।
बिकॉज अगर तुम खुद को काम नहीं रख रहे हो, खुद को हम्बल नहीं कर रहे हो, तो जब वो हम्बल करेगा ना तो यू विल बिकम टोटली हम्बल। सो एडॉप्ट मेडिटेशन एज सुन एज पॉसिबल। मेडिटेशन से बस तुम्हें कामनेस ही नहीं आएगी, यू विल बिकम मोर अवेयर, यू विल बिकम मोर कंपोज्ड। और साथ ही साथ तुमको मेडिटेशन के टाइम बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज भी आते हैं। एंड इन हैबिट्स को तुमसे ज्यादा तुम्हारे अगल बगल वाले नोटिस करेंगे कि या ब्रो हैव चेंज्ड। सो एडॉप्ट दिस हैबिट एज सुन एज पॉसिबल। एंड फिफ्थ हैबिट है सोशलाइजेशन। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो प्लीज इस हैबिट को अपने लाइफ में लाओ। अगर एक्सट्रोवर्ट हो तो इस हैबिट की जगह कोई दूसरा हैबिट ऐड कर लेना। मैं इंट्रोवर्ट था, मेरे को याद है कि पोर्न एडिक्शन को छोड़ने के लिए जब मैंने अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट करी, मेरे को 1 महीने लग गए थे फर्स्ट स्ट्रेंजर से बात करने में। एंड जब मैंने स्ट्रेंजर से बात करी, आई विल फील लाइक वाओ। मेरे को तब रियलाइज हुआ कि यार मैं 3 साल से 4 साल से क्या कर रहा था, कि ह्यूमन एक्चुअल में सोशल क्रिएचर है। हम लोग सिग्मा मेल और वो सोलो इस तरीके के बंदे नहीं हैं। लोग बहुत अच्छे हैं। एंड एक्चुअली में अगर जब तुम लोगों से बात करोगे ना, देयर इज अ मैजिक इन अ वर्ड्स ब्रो। सो गेट आउट ऑफ दिस अनकंफर्टेबल जोन। अपने आप को सोशलाइज करो, स्टार्ट करो, कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, एक नेटवर्क्स बनाओ, अपने फ्रेंड्स बनाओ, नए नए फ्रेंड्स बनाओ, कि जब भी तुम परेशान हो, स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, तो उन लोगों को तुम कॉल कर सको, उनसे बातें कर सको। क्रिएट योर सोशल सर्कल ब्रो। एंड अगेन मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जितना तुम सोचते हो कि सोशल सर्कल तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगा, उतना करता नहीं है। बी अ प्रोफेशनल। आज भी मेरे को अगर खुद पे काम करना होता है, कोई प्रोडक्टिव काम करना होता है, मेरे को मालूम है कि मैं सॉलिट्यूड में ही वो कर पाऊंगा। सोशलाइजेशन और सॉलिट्यूड ये दोनों अलग अलग जगह है। तो अवॉइड आइसोलेशन, एम्ब्रेस सॉलिट्यूड अलॉन्ग विद सोशलाइजेशन। तो ये थे हमारे 5 हैबिट्स: फिजिकल एक्सरसाइज, बुक रीडिंग, मेडिटेशन, जर्नलिंग एंड सोशलाइजेशन। अब दिक्कत क्या आती है कि हैबिट तो हमको भी मालूम है कि ये चीजें करनी चाहिए, मेन दिक्कत ये होती है कि उसको हम कंसिस्टेंटली कर नहीं पाते हैं। इसके लिए मैंने एक चीट कोड बनाया था, द मॉर्निंग रूटीन। मैं अपने सारे के सारे हैबिट्स अपने मॉर्निंग रूटीन में डाल लिया था कि यस 20 मिनट एक्सरसाइज, 20 मिनट जर्नलिंग, 20 मिनट मेडिटेशन, 20 मिनट बुक रीडिंग। एंड इसको सुबह उठने के बाद मैं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग करता था। वहां पे मेरे को बहुत बार ब्रेन एक्सक्यूजेस देता था कि ब्रो आज मन नहीं है, आज तबीयत सही नहीं है, ये है वो है। लेकिन वहां पे मैंने एक रूल बना रखी थी कि मैं अपने ब्रेन से डिस्कस ही नहीं करूंगा इस बात पे। मैं उठता था, फर्स्ट बार उसने एक्सक्यूज दिया, मैं कहता था स्टॉप, आई विल डिस्कस एवरीथिंग बट आफ्टर माई मॉर्निंग रूटीन। एंड ये ट्रिक काम भी करता था। ओवर द टाइम जब मैंने 1 हफ्ते 2 हफ्ते ये चीजें कर ली, तो अगले हफ्ते से अगर मेरे को थॉट भी आता था लेजीनेस का, तो दूसरा तुरंत थॉट आता था, यार इसके बारे में तो बाद में ना बात करना है, अभी तो मॉर्निंग रूटीन कर ले। सो ट्राई इट ब्रो, it will help you. That's all for today. Live your life at a full potential. Your brother Vihan. See you soon.